गुड मॉर्निंग। अपन स्टार्ट करते हैं ना आज डिस्कशन में पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.3 का एनसीईआरटी का। तो पहला क्वेश्चन है डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हाँ भाई, तो p को अपन ने डिवाइड किया है gx है ना, तो बताओ डिवाइड कर लेते हैं। ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 और इधर आएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। हाँ, अब क्या आएगा? x पहले आ जाएगा x है ना, तो x के लिए आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x है ना। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो एक्स क्यूब बढ़ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर नीचे आएगा और प्लस 5x और यहाँ पर क्योंकि पूरा का पूरा माइनस है तो 7x आ जाएगा प्लस 7x माइनस 3। हाँ, अब क्या आएगा? माइनस 3 है ना, तो माइनस 3 के लिए आएगा माइनस 3x स्क्वायर और कितना आ जाएगा? प्लस 6। सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आएगा 7x माइनस 3 माइनस 6 है ना, माइनस 9 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या पूछा था इसने? क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन आ रहा है x माइनस 3, रिमाइंडर आ रहा है 7x माइनस 9। अगला p और g, तो अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा पहले तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। पहले क्या आएगा? एक्स स्क्वायर तो आएगा एक्स की पावर 4 और माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर है ना, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो एंटायर सब्ट्रैक्ट किया ना, माइनस 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर है क्या? तो दिस माइनस दिस करोगे ना तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस में बदल देता हूँ अच्छे से, है ना। माइनस करेंगे तो कितना आएगा? माइनस माइनस का हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4x स्क्वायर और कितना आएगा? प्लस 4x प्लस 5। ठीक है आएगा। अब प्लस x तो कितना आएगा? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय, सॉरी डिवाइडेड नहीं, वो सब्ट्रैक्ट करना है। माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना आएगा? माइनस 3x स्क्वायर और 4x माइनस एक्स आ जाएगा 3x प्लस 5। अब क्या आएगा? माइनस 3 है ना, माइनस 3 के लिए आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 3 है ना, तो ये दोनों ही पार्ट कट गए, 8 आ जाएगा। तो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और रिमाइंडर है 8 है ना। अगला है एक्स की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 है ना, तो लिख लिया अपन ने 2 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, इसको अच्छे से लिखा डिक्रीजिंग ऑर्डर में x की पावर में माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ लिखा है x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। हाँ बोलना जरा। माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स स्क्वायर आएगा x की पावर 4, 2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर ना, सब्ट्रैक्ट किया तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा और आएगा माइनस 5x प्लस 6। अब क्या आएगा? माइनस 2, तो माइनस 2 का आ जाएगा प्लस का 2x स्क्वायर और कितना आएगा? माइनस 4। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आएगा माइनस 5x प्लस 10। तो क्वेश्चन है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 और रिमाइंडर है माइनस 5x प्लस 10। Check whether the first polynomial is a factor of the second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial। ये पूरा डिवीजन के थ्रू करना है। ठीक है, कोई और तरीका अपने पास अगर मुझे चेक करना है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल फैक्टर है इसका, तो कोई और तरीका तुम्हारे दिमाग में जिससे जल्दी हो जाए? इसने तो बोला है कि धीरे धीरे करो। हाँ, तुम्हारे दिमाग में कोई जल्दी आने का तरीका क्या? अरे तुम भी उतना ही लेंथी बोल रहे हो। कॉमन टर्म बन रही होगी उसके लिए, तो कॉमन टर्म बन रही होगी तो वो डिवाइड करके देखना ही पड़ेगा ना। सही बात है ना, डिवाइड करके देखना पड़ेगा ना। मैं बोल रहा हूँ जल्दी जल्दी कैसे किया जाए। अरे प्रभु, अगर कोई चीज जो है किसी से डिवाइड हो रही है, जैसे मान लो ये चीज जो है अगर जो है वो इससे डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम याद है ना, रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो अगर
ये चीज़ डिवाइड हो रही है टी स्क्वायर माइनस थ्री से, तो टी स्क्वायर माइनस थ्री एक क्वाड्रेटिक है और उसके रूट्स का नाम क्या है? प्लस माइनस रूट थ्री ना, रूट थ्री और माइनस रूट थ्री, ठीक है। तो अगर ये चीज़ इससे डिवाइड हो रही है तो डेफिनेटली इसमें हमें क्या देखना होगा? अगर डिवाइड हो रही है तो इसमें ज़रूर कैसा रहा होगा? ऐसा रहा होगा। अरे कुछ याद आ रहा है रिमाइंडर थ्योरम? तो बस क्या रख के देख लो, इसमें t की जगह रूट थ्री रख के देख लो कि ये जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और क्या रख के देख लो? माइनस रूट थ्री रख के देख लो कि ये जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये जो पॉलिनोमियल है ये रूट थ्री पर जीरो हो जाता है तो डेफिनेटली इसका एक फैक्टर ये रहा होगा। माइनस रूट थ्री पर भी जीरो हो जाता है तो ये इसका फैक्टर रहा होगा। और अगर रूट थ्री और माइनस रूट थ्री दोनों पर ये क्वांटिटी जीरो हो जाती है तो ये दोनों ही फैक्टर आए होंगे, और अगर दोनों ही प्रेजेंट हैं तो डेफिनेटली ये वाली चीज़ इसके फैक्टर के रूप में आई होगी। तो शॉर्टकट ये है कि अपन इसमें t की जगह रूट थ्री रखें और माइनस रूट थ्री रखें और देख लें कि जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आई बात समझ में, है ना? ठीक है, फैक्टर हो जाएगा। ओके, तो रूट थ्री रख के देख लेते हैं। टी स्क्वायर कितना है? थ्री है, तो टी स्क्वायर थ्री है तो टी की पावर फोर कितना होगा? 9। तो बन रहा है, अपन रख रहे हैं इसके अंदर एफ ऑफ रूट थ्री रख के देख रहे हैं, है ना? इस चीज़ को मैंने बोला है पॉलिनोमियल एफ ऑफ टी। ओके, तो 2 इंटू 9 और ये कितना आएगा? 3 इंटू रूट थ्री का क्यूब कितना हो जाएगा? 3 रूट थ्री। रूट थ्री का क्यूब कितना आएगा? 3 रूट थ्री। माइनस 2t स्क्वायर कितना आ जाएगा? माइनस 6 माइनस 9 रूट थ्री माइनस 12। समझ में आ रहा है? ऐसा आएगा। अब ये कितना है? 9 रूट थ्री, 9 रूट थ्री कट गया, 9 टू द 18, 18 माइनस 6 माइनस 12 कितना आ गया? 0। सही है, ठीक। अब तुम थोड़ा दिमाग पे जोर डालो और ये सोचो कि अगर इसमें अपन माइनस रूट थ्री रखते तो क्या होता? तो माइनस रूट थ्री रखोगे ना, ये मसाला सेम रहेगा। इस मसाले का माइनस रूट थ्री का क्यूब कितना आएगा? यहाँ पर माइनस आएगा। समझ में आ रही बात? यहाँ माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस रूट थ्री का क्यूब कितना आएगा? माइनस 3 रूट थ्री। यहाँ पर सेम रहेगा क्योंकि माइनस रूट थ्री का स्क्वायर और रूट थ्री का स्क्वायर क्या होगा? सेम, 3 आएगा। ओके, ये टर्म सेम रहेगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस आ जाएगा क्योंकि माइनस 9 इंटू माइनस रूट थ्री कितना होगा? 9 इंटू रूट थ्री। ओके, तो अगेन क्योंकि ये आ गया माइनस 9 रूट थ्री और ये आ रहा है प्लस 9 रूट थ्री, अगेन ये वाले टर्म फिर कट जाएंगे इसके लिए, बाकी सब सेम है। 18 माइनस 6 माइनस 12 कितना आ जाएगा? 0। तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू इस पर भी कितना आ गया? 0। ओके, तो अपन ने बहुत जल्दी जल्दी देख लिया कि इस पॉलिनोमियल में t माइनस रूट थ्री और t प्लस रूट थ्री दोनों फैक्टर के रूप में आएंगे। तो ये दोनों फैक्टर के रूप में आए तो डेफिनेटली ये पूरी तरह आया होगा। ओके, ये तो था एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच, है ना, जिसे अपन ने जल्दी कर लिया या रिमाइंडर थ्योरम से कर लिया। पर इसने बोला है ऐसे मत करो, इसने बोला है डिवाइड करके करो। ये अपनी प्रैक्टिस कराना चाहता है डिवीजन की आज। हाँ, करते हैं तो प्रैक्टिस। बोलो। टी स्क्वायर माइनस 3 क्या है? 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। आगे बोलना। 2t स्क्वायर तो कितना आएगा? ट्वाइस t की पावर 4 माइनस 3 माइनस 6t स्क्वायर, है ना? ये मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो नीचे ये कितना आ जाएगा? 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 6t स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। ठीक है, अब क्या आएगा? प्लस 3t, तो आएगा 3t क्यूब और माइनस 3 माइनस 9t। समझ में आ रहा है ना? माइनस 9t सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना आएगा? सब्ट्रैक्ट करके आएगा 4t स्क्वायर माइनस 12। कितना आएगा? आराम से दिख रहा है, 4 आ जाएगा। 4 आके यही चीज़ आ जाएगी और फिर ये आ जाएगा 0। क्लियर है? तो यानी कि क्वेश्चन टी आ रहा है और रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0। ठीक है, खत्म। यही करना था। अच्छा, इसमें भी वही करना है।
ठीक है, लेकिन वो नहीं करेंगे अपन, बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इसके रूट है ना सुंदर नहीं है, जल्दी से नहीं दिख रहे हैं। इसके रूट बहुत अच्छे थे, इसके रूट्स का नाम क्या था, √3 और -√3, फटाक से अपन ने रख दिया। इसके रूट अच्छे नहीं है ना, तो क्या करें अपन, वही डिवाइड करके देख लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, यूँ। हाँ बोलना जरा। 3x² कितना आएगा, 3x⁴ और 3x इंटू कितना आ जाएगा 9x³ प्लस कितना आएगा 3x²। सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना आ जाएगा -4x³ और -10x² प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, अब कितना आएगा -4x, ये आएगा -4x³ और कितना आएगा -12x² और कितना आएगा -4x। अब कितना आएगा, ये आ जाएगा 2x² प्लस 6x और ये नीचे आ जाएगा, आराम से दिख रहा है 2 आ जाएगा। तो सही है, ये भी कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। ठीक है, वही चीज़ आ जाएगी डिवाइडेड और रिमाइंडर आ जाएगा 0। ठीक है, अरे ये भी क्वेश्चन रेडी है? इसमें और इसमें कुछ फ़र्क था क्या? हाँ, प्लस माइनस का। चलो ठीक है ना, तो अगला सवाल स्टार्ट कर लेते हैं यहीं से। बोलना। x², तो यहाँ पर आएगा x⁵ -3x³ प्लस x²। सब्ट्रैक्ट किया कितना आ जाएगा -x³ और प्लस 3x प्लस 1। -1 आ जाएगा, तो आएगा -x³ प्लस 3x -1। क्लियर है ना, ऐसा आएगा। तो कितना आ गया 2 आ गया, तो यानी कि पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। obtain all the zeros of this if 2 of its zeros are this and this। तो इसका तरीका क्या होता है, इस टाइप का क्वेश्चन अपन ने देखा था जब मैंने सॉल्व कराया था। तो इसमें क्या करना होता है, अगर अपने को 2 जीरोस दे रखे हैं तो अपन क्या करते थे, क्वाड्रेटिक बनाते थे जिसके रूट्स का नाम है ये और ये। और वो क्वाड्रेटिक बनाने का तरीका क्या होता था, x² माइनस, हाँ बोलो, प्रोडक्ट ऑफ रूट है ना। तो बनाते हैं कैसे एक्सप्रेशन, लिख लो। quadratic expression whose roots are this and this, quadratic expression whose roots are this and this। बना लिया वो क्वाड्रेटिक। सम ऑफ रूट कितना आ रहा है बताना जरा। हाँ, सम ऑफ रूट 0 है क्योंकि ये दोनों का सम 0 आ जाएगा। x² माइनस सम ऑफ रूट 0 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ रहा है -5/3 है ना। तो ये बहुत सिंपल है, ये आया। इसको 3 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं ना, ऐसा कर लेते हैं, अच्छा दिखेगा ये, है ना। तो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जिसके रूट्स ये और ये हैं उसका नाम क्या है 3x² - 5 है। इसको 0 को हटा ही दो, ठीक है। बस ये बोल देना कि हाँ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हुज रूट्स आर प्लस माइनस √5/3 आर 3x² - 5। अच्छा, अब डिवाइड करके देखते हैं। तो 3x² - 5 और यहाँ पर क्या है 3x⁴ प्लस 6x³ -2x² -10x -5। हाँ, पहले क्या आएगा x² है ना, तो ये आ जाएगा 3x⁴ -5x² है ना। सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आएगा 6x³ -2x² -5x², 3x² -10x -5। अब क्या आएगा प्लस 2x। तो प्लस 2x में आएगा 6x³ और कितना आएगा -10x, ठीक है, -10x आएगा। सब्ट्रैक्ट कर दिया, अब कितना आएगा 3x² -5, कितना आ जाएगा 1 आ गया। तो ऑब्टेन ऑल द जीरोस, तो ऑल द जीरोस, ये तो दिख ही रहा है क्या लिखा है a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो अपन बोल सकते हैं ये वाली चीज़ें यहीं पर लिख देता हूँ। तो ये चीज़ जो है इसको फैक्टराइज किया अपन ने, फैक्टराइज हो रहा है 3x² माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ऑल इट्स जीरोज आर अंडर रूट ऑफ 5/3 प्लस के साथ माइनस ऑफ रूट ऑफ 5/3 और क्या है -1। ठीक है ना, ये 3 रूट है, इसका जो रूट है वो आ रहा है -1। On dividing this by a polynomial gx, the quotient and remainder were this and this respectively. Find gx. कैसे करेंगे स्टार्ट? इसको डिवाइड किया ना, तो x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, इसको डिवाइड किया है किससे? बाय पॉलिनोमियल gx। ठीक है, और क्या क्या है? क्वेश्चंट जो है, हाँ, मल्टीप्लाइड बाय क्वेश्चंट और प्लस रिमाइंडर। ठीक है ना, कितना आएगा? माइनस ऑफ 2x प्लस 4। ठीक है, फाइंड gx, जी बताना है। तो क्या करें अपन? जी निकालने के लिए ये वाली चीज़ उधर ले जाओ और फिर अपन x माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये वाली चीज़ उधर ले गए ना, तो ये क्या बनेगा? x³ माइनस 3x²। या डायरेक्ट ही बोल दो ना कि x माइनस 2 से डिवाइड करके जो क्वेश्चन आ रहा है वो अपना आंसर है। ठीक है ना भाई, तो डायरेक्टली डिवाइड करना हो, बाद में डिवाइड करो, अभी डिवाइड कर लो ना सीधे सीधे। ठीक है ना भाई, x माइनस 2 से डिवाइड करके, हाँ, किससे डिवाइड किया? x माइनस 2 से। भाई x माइनस 2 से नहीं, g से डिवाइड किया है ना, g तो क्वाड्रेटिक है ना, वैसे ही करना पड़ेगा। मैंने गलत सोचा। ठीक है ना भाई, क्योंकि लीनियर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 0 डिग्री आएगा, पर ये तो क्या आ रहा है? ये तो आ रहा है 1 डिग्री। तो इससे डिवाइड नहीं किया, डिवाइड इससे किया है ना एक्चुअली। तो ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री, क्या आएगा? 2 डिग्री। तो अपन करते हैं इसको, x³ माइनस 3x², हाँ, माइनस 2x उधर जाके कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 3x और 2 यहाँ आएगा -2। ये लिखा है gx मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2। तो g क्या हो जाएगा? इसको डिवाइड कर दो x माइनस 2 से, करते हैं। तो x³ उधर लिख लेते हैं। तो x माइनस 2 x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, कितना आएगा पहले? x²। तो कितना आ गया? x³ माइनस 2x² है ना, और ये कितना आ जाएगा? माइनस x² प्लस 3x माइनस 2। अब कितना आएगा? माइनस x है, तो आ जाएगा माइनस x² प्लस 2x। अब कितना आएगा? x माइनस 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1। तो आंसर क्या है? x² माइनस x प्लस 1, ये अपना आंसर है। ठीक है, गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल pq, px, gx, qx and rx which satisfy the division algo and पहला डिग्री p बराबर है डिग्री q के ना, ये सॉल्व करना है अपने को। एग्जाम्पल देना है ना, कोई एग्जाम्पल देना है कि p और q का डिग्री सेम हो, q और r का डिग्री सेम हो, r का डिग्री 0। हाँ, ये बताओ कैसे करेंगे अपन? बस कुछ नहीं, कोई एग्जाम्पल दे दो तुम। तो क्या करना है, ये ध्यान रखना, r का डिग्री क्या है? 0। तो 0 डिग्री का मतलब क्या है? कुछ कांस्टेंट 1 2 3 इस टाइप का। तो अपन कैसे लिखते थे इसको डिवीजन एल्गो में? px इज इक्वल टू, बोलना जरा, हाँ, gx मल्टीप्लाइड बाय qx प्लस rx। ठीक है, तो r का इसने क्या बोला है? डिग्री 0 बोला है।
तो अपन ऐसा करते हैं, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं 7। और क्या बोला है, Q और R का डिग्री Q इज इक्वल टू डिग्री R है। Q और R का डिग्री सेम, Q और R का डिग्री सेम है, तो ये कितना हो जाएगा, भी कांस्टेंट आ जाएगा, 7 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई GX इज इक्वल टू, और क्या है, P का डिग्री और Q का डिग्री सेम है। ये सही तो लिखा है ना, Q भाई Q का, P का, R का डिग्री, सबका डिग्री क्या है, 0 है। तो P का डिग्री 0 कैसे लेकर के आएंगे बताओ। G का डिग्री पे कमेंट नहीं किया उसने, ठीक है, G के डिग्री पे कमेंट नहीं किया, कैसे करेंगे। लेकिन P का डिग्री कितना है, 0 है। हाँ ठीक है, आ जाएगा वो तो, तुम तो एग्जाम्पल बता दो। पहले तो ये सोचो, ये मैंने सही लिखा है क्या, अगर डिवाइड कर रहे हैं Q से तो रिमाइंडर 7 आएगा क्या। अब ठीक है ना। हाँ यहाँ बोलो, ले लेते हैं 72, 7 से डिवाइड करके ना, 76 ले लेते हैं। G का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 आगे ना, 0 डिग्री 0 डिग्री 0 डिग्री, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। और G का वैल्यू कितना आ रहा है, 10, G भी आ गया 0 डिग्री का, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। कोई और बताना एक बार। 81 GX into 9 प्लस 8 कर लूँ, 8 तो 8 करके आ कहाँ रहा है, 81 तो डिवाइड हो रहा है ना। अच्छा ऐसा करो, इसको थोड़ा और टेढ़ा मेढ़ा करते हैं ना, इसका डिग्री 1 ले लो। अब बताना एग्जाम्पल। ये जो आखिरी है ना, बस आखिरी में क्या चेंज कर दिया मैंने, यहाँ पर 1 है, 0 की जगह 1 लिखा है। अब बोलो, बोलते रहो। बोलो ना। x+2 कर दूं, है ना, तो G का वैल्यू कितना आएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो G अगर कांस्टेंट है तो डिवाइड किससे किया है तुमने, इसको x+2 कर दूं। अच्छा ठीक है भाई। अब हाँ भाई, इसमें है ना G को कोई कांस्टेंट मान करके वो तो बता दो। लेफ्ट साइड जैसे G मान लो 2 माना, तो G 2 माना ना, तो कितना आएगा, 2x + x 3x आ जाएगा। और 2 माना तो 4 + 1 5 है ना, ऐसे मान लो। कोई इंटीजर वैल्यू ले लिया मैंने G का, जिसका डिग्री कितना है, 0। अब सही है, ठीक है। मैंने डिवाइड किससे किया है, G से डिवाइड किया है, ठीक है। ये रिलेशन आ गया। इसमें ज़रूरी नहीं है वो डिवीजन एल्गो वाली जो चीज़ है वो फॉलो हो रही हो, कि इसका डिग्री इससे कम होगा या इससे कम होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। डिवाइड अपन किससे भी करें, ठीक है। बस ये रिलेशन ये होना चाहिए, ये इज इक्वल टू ये इंटू ये प्लस ये, ठीक है। अच्छा ओपन आ गया एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शनल ना, ये भी अपने को करना है, पिछली बार बोला था। वेरीफाई दैट नंबर्स गिवन अलॉन्ग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स आर बिलो आर देयर जीरोस। ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस। हाँ भाई चेक करो, क्या ये जीरोस हैं क्या, वेरीफाई करना है नंबर्स जो हैं वो जीरो हैं कि नहीं है। तो हाफ रख के देखना, हाफ रख के कितना आएगा यहाँ पर, 1/4। हाफ रख के यहाँ पर आएगा 1/4, यहाँ पर आएगा -5/2 + 2। तो इन दोनों को जोड़ के क्या आ गया, हाफ। हाफ -5/2 आ जाएगा, -2 + 2 0, सही है। 1 रख के देखना, 2 और 1 3, 3 - 5 -2 + 2 0। -2 रख के देखना कितना आएगा, -16 + 4
-10 प्लस 2, तो कितना आ गया? 0 आ गया ये भी। प्लस का 10 आया। अच्छा प्लस का 10 है, हाँ -2, 0 आ गया ये भी, ठीक है ना। तो यानी कि सही है, ये 0 है। अब इसने और क्या बोला है? वेरीफाई दैट नंबर्स अलॉन्ग साइड, तो ये अपन ने वेरीफाई रख के कर लिया। ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज इन द कोफिशिएंट इन ईच केस। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट याद है क्या? हाँ, क्या होता है? -b/a इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये वेरीफाई करना है अपने को। तो -b/a, b कितना है? b है 1, a है 2, c है -5 और d है 2। तो -b/a कितना होगा? -1/2। ये चेक करना है, बराबर है 1 प्लस हाफ -2 के, सही है। और क्या वेरीफाई करना है? c/a क्या बराबर है? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा के। c/a कितना आएगा? -5/2। हाँ, अल्फा बीटा यानी कि दिस इंटू दिस 1/2, दिस इंटू दिस -2, दिस इंटू दिस -1, सही है। और क्या? माइनस प्लस माइनस, ये वेरीफाई करना है अल्फा बीटा गामा के बराबर है कि नहीं है। तो -b/a कितना आ गया? -1। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इन सब का ये भी दिख रहा है -1 है, सही है। ये अपन ने वेरीफाई भी कर लिया। x की पावर 4, 2 1 1, तो 2 देखा अपन ने, 2 के लिए कितना आ रहा है? इसको पॉलिनोमियल ऐसे बोल देना, ये पॉलिनोमियल है px और अपन ने p का वैल्यू देखा है 2 पर। तो p का वैल्यू 2 कितना आ रहा है? 8 -16 प्लस 10 -2, सही। 1 देखना, 1 के लिए तो डायरेक्ट दिख रहा है, 1 + 5 6 -4 -2 6 है ना, आगे 0। तो इसका वैल्यू 1 पर भी आ रहा है 0। हाँ भी रिलेशन वेरीफाई करना है अपने को। बताना -b/a कितना आ रहा है? 4, ठीक है ना। a का वैल्यू है 1, b का है -4, c का है 5 और d का है -2। हाँ, और क्या ये अल्फा प्लस आ रहा है? सही है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। c/a, हाँ तो 2 × 1 कितना आएगा? 2, 1 × 1 आएगा 1, 1 × 2 कितना आएगा? 2, और c/a कितना आ रहा है? 5, सही है। और -d/a, -d/a का वैल्यू आ रहा है माइनस प्लस माइनस 2, और क्या ये इन सबका प्रोडक्ट आ रहा है? हाँ, 2 × 1 × 1, सही है। Find a cubic polynomial with the sum of the product of its zeros taken 2 at a time and the product of its zeros as 2 -7 -14. These exercises are not from the examination point of view. वो ठीक है, वो तो अपने को आगे तक पढ़ने की आदत है। हाँ, क्यूबिक बताओ जिसके सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है? 2, और जैसा कि मैंने बताया था टेकन 2 at a टाइम, ठीक है, टेकन 2 at a टाइम कितना है? -7 और अल्फा बीटा गामा एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस ये कितना है? -14 है, ठीक है। तो कैसे लिखते थे याद है? हाँ, तो जैसे अपन ने क्वाड्रेटिक में लिखा था ना, वैसे ही मैं एक ढांचा बना देता हूँ। मैंने अभी तक तो नहीं बनाया था, अब मैं बना रहा हूँ वो ढांचा कि अगर एक क्यूबिक के रूट्स का सम टेकन 1 at a टाइम, 2 at a टाइम, 3 at a टाइम दे रखा हो तो कैसे वो क्यूबिक बनाते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही फंडा है जैसे क्वाड्रेटिक में बनाते थे, x² - सम × x प्लस प्रोडक्ट, है ना। इसमें क्या था? केवल 2 ही टाइप के होते थे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा। क्यूबिक में ऐसे बनाते हैं, x³ - सम टेकन 1 at a टाइम इंटू x², ठीक है, प्लस बस जैसे ये ध्यान रखा ना कि x² का कोफिशिएंट क्वाड्रेटिक में बने, वैसे ही x³ का कोफिशिएंट क्या रख लिया? 1। उसका लॉजिक क्या है कि अगर a 1 है, ठीक है, अगर a 1 है तो ये क्वांटिटी क्या होती है? -b/a, समझ में आ रहा है? -b/a। ये क्वांटिटी कितनी होती है? c/a। ये क्वांटिटी कितनी होती है? -d/a। समझ में आ रही बात? तो इससे अपने को क्या है, अपन ने a को क्या रख लिया? 1 रख लिया,
और उसके बाद अपन बाकी सब आराम से लिखते चले गए ना। मैं लिख देता हूं अभी, थोड़ी देर में यकीन हो जाएगा। सम टेकन 1 एट ए टाइम, 2 एट ए टाइम, 3 एट ए टाइम, ऑल्टरनेट क्या चल रहे हैं, नेगेटिव से स्टार्ट होते हुए पॉजिटिव, है ना। तो आंसर क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस, ये लिख लो कितना आएगा 2x स्क्वायर, और कितना आएगा -7 इंटू एक्स, और कितना आएगा माइनस ऑफ -14 इज इक्वल टू 0। ये एक क्यूबिक लिख दिया अपन ने। अब एक बार चेक कर लो, बहुत आसान है चेक करना। -b/a क्या 2 आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है ना। सम ऑफ रूट क्या होता है -b/a, तो इसका नेगेटिव अपॉन 1 क्या 2 आ गया, हाँ आ गया। टेकन 3 टाइम माइनस प्लस, क्या c/a का वैल्यू -7 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो यहाँ पर प्लस आएगा एक्चुअली, ठीक है, यहाँ पर भी प्लस आएगा, ठीक है। तो क्या था -b/c/a, अच्छा c का वैल्यू क्या है -7 है ना, और d का वैल्यू कितना है 14, समझ में आ रहा। b का वैल्यू कितना है -2, b दिख गया -2, अपन ने a1 ले लिया ना, और c का वैल्यू कितना है -7 और d का वैल्यू कितना है 14, ठीक है, ऐसे करना होता है। और ABCD अपन ने बहुत आराम से निकाल ली, सॉरी BCD आराम से निकाल ली क्योंकि A1 ले लिया अपन ने, ठीक है। इसको हाईलाइट कर लो। ठीक है, formation of cubic whose roots, whose sum of roots taken 1 at a time, 2 at a time, 3 at a time are given। वो क्यूबिक कैसे बनाए जिसके सम ऑफ रूट टेकन 1 at a time, 2 at a time, 3 at a time दे रखे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर a माइनस बी a प्लस बी, फाइंड a एंड b। तो जैसा कि अपन ने देखा सम ऑफ रूट टेकन 1 एट अ टाइम कितना आएगा -b/a, तो 3 बराबर होगा सारे रूट्स का सम, यानी कि a माइनस बी प्लस a प्लस a प्लस b। तो यहाँ से 3 आ गया 3, तो a का वैल्यू आ गया 1, a1 आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, सारे रूट्स का प्रोडक्ट देख लो। तो सारे रूट्स का प्रोडक्ट कितना आएगा 1 माइनस बी, अगर a1 है 1 माइनस बी, ये आ जाएगा 1, और एक आएगा 1 प्लस बी। तो सारे रूट्स का प्रोडक्ट क्या आएगा माइनस प्लस माइनस, यानी कि -1। तो -1 इज इक्वल टू दिस इंटू दिस इंटू दिस, तो कितना आएगा 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर। तो b का वैल्यू कितना आ गया, b इज इक्वल टू आ रहा है √2 माइनस √2। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट है ना, और सही है, ठीक है। तो b का वैल्यू प्लस माइनस √2 है। एक बार ये और चेक कर लो कि सम टेकन 2 एट टाइम 1 आ रहा है नहीं आ रहा है b का वैल्यू के लिए, यहां पर कर लेते हैं। सम टेकन 2 एट ए टाइम, तो ये आएगा a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a, प्लस आएगा a इंटू a प्लस बी, और अगला आएगा a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी, और ये अपने को दे रखा है माइनस प्लस है ना 1। तो ये आ रहा है a स्क्वायर है ना, ये आएगा 3a स्क्वायर, ये आएगा -ab प्लस ab है ना, तो ये ab और ये भी कट गए, और ये आ रहा है -b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 3a स्क्वायर, a का वैल्यू कितना आया था अपना 1 आया था, तो यहाँ जाएगा 3 - 1 इज इक्वल टू b स्क्वायर, सही है। तो b का वैल्यू अगेन वही प्लस माइनस √2 आ रहा है। तो a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू प्लस माइनस √2। If 2 zeros of the polynomial are 2 plus minus √3, find the other zeros। तो एक क्वाड्रेटिक बनानी है जिसके रूट्स का नाम क्या है 2 plus minus √3। तो बनाओ, x स्क्वायर माइनस x प्लस विथ 2 प्लस √3, 2 माइनस √3 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 4 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी, a माइनस बी कितना आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 1 आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है।
2 जीरोज है ना, तो बाकी इससे डिवाइड कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये लिखा है x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138 इंटू एक्स माइनस 35। बोलना। एक्स स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस 2x क्यूब माइनस 27x स्क्वायर और प्लस 138x माइनस 35। माइनस 2x माइनस 2x क्यूब और क्या 2x है ना, प्लस आ जाएगा 8x स्क्वायर और कितना आएगा माइनस 2x माइनस 27 और माइनस 8 कितना आएगा माइनस 35 और 138 प्लस 2 ये आएगा 140x माइनस 35। अब कुछ दिख रहा है क्या, माइनस 35 एक बार देखते हैं, माइनस 35 से कंप्लीट हो रहा है क्या, ये हो गया, ये हो गया 35 इंटू माइनस 35 इंटू माइनस 4 आ जाएगा 70 140, सही है। ठीक है, तो क्या बोला है, इफ 2 जीरोस फाइंड अदर जीरोस, तो बेसिकली जो पॉलिनोमियल है उसके फैक्टर्स हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, ये उसके फैक्टर्स बन रहे हैं। इसके जीरोस तो उसने बता ही दिए थे, 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3। इसके जीरोस के लिए अपन क्या करें, क्या वही क्या स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। तो दो नंबर है उनका समय -2, p प्लस क्यू जो है वो है -2 और p इंटू क्यू क्या है -35, बताना वो नंबर -7 5, ठीक है ना, -7 और 5। तो -2 को लिख लेंगे -7 प्लस 5 है ना, तो एक्स स्क्वायर -7x प्लस 5x ऐसा बनेगा और कितना आ जाएगा, x इंटू लिखा है x -7 और इसमें 5 कॉमन लेके लिखा है x -7, फिर ये फैक्टराइज हो रहा है x -7 कॉमन दिख रहा है और अगला आ रहा है x प्लस 5। अपन फाइनल आंसर बोल सकते हैं 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3 7 और -5, ठीक है, ये 4 है। If the polynomial this is divided by another polynomial this, the remainder comes out to be x plus a. Find k and a. अप्रोच बताओ कैसे करेंगे। हाँ भी कैसे करेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे। तो थोड़ा दोबारा बोलो, समझ में नहीं आ रहा मेरे को, थोड़ा जोर से बोलो। डिवाइड कर लूँ क्या, कद्दू को डिवाइड करूँ बैगन से, है वो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। अच्छा थोड़ा सोचो। अरे प्रभु इसको है ना इससे डिवाइड किया तो डिवाइड करने पर ये आया रिमाइंडर, ठीक है। अब तुम ये सोचो कि अगर इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिसोल्व हो जाएगा, ठीक है। इस बात को यूज़ कर लेते हैं, तो लिख लो इस बात को जो अपन यूज़ कर रहे हैं, एक्स की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 माइनस x प्लस a, लिख लो इस कंप्लीटली डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, इस कंप्लीटली डिविजिबल बाय दिस। तो कंप्लीटली डिविजिबल है तो लिखना चालू करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k और यहाँ पर आएगा x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x माइनस x आ जाएगा माइनस 26x और प्लस आएगा 10 माइनस a। क्लियर है, ऐसा आएगा। अब क्या करेंगे बोलो, एक्स स्क्वायर
एक्स की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर। अभी कितना आएगा माइनस का, माइनस 4x क्यूब आ जाएगा, माइनस 4x क्यूब प्लस 16 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 26x प्लस 10 माइनस ए। आगे बोलो। माइनस 4x है ना, तो ये आएगा माइनस 4x क्यूब और प्लस का 8x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ पर क्या आएगा दिस माइनस दिस, तो ये आ जाएगा 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या आएगा x इंटू 4k माइनस 26, ठीक है ना, माइनस 26 प्लस 4k x बनेगा। हाँ प्रभु यहाँ पर कितना आएगा 10 माइनस ए। हाँ बालक, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया। बोलो अब क्या करेंगे। 8 माइनस के बराबर शाबाश, 8 माइनस के से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर क्या आएगा 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर और आगे प्लस एक्स इंटू बोलना माइनस 16 प्लस 2k। हाँ आगे बोलो 8k हाँ ठीक है। हाँ ओपन ओपन क्या करें बोलो। ये तो खैर अब आई रिमाइंडर तो जीरो आना। हाँ रिमाइंडर ये तो जीरो आना ही आना है, वो तो यही सोच के तो अपन उधर लेकर के आए थे। हाँ अच्छा, तो ये तो खैर कट ही रहा है हमेशा, इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो कट जाएगा। ये भी कटना चाहिए, तो इसके लिए ये जो नंबर है और ये जो नंबर है क्या होना चाहिए सेम। तो ये सेम होने के लिए इसको लिख लेते हैं एक बार कि ये सेम होना चाहिए। तो 4k माइनस क्या 26 बराबर होना चाहिए माइनस 16 प्लस 2k। क्लियर है। तो यहाँ से कितना आएगा k5 दिख गया क्या, k5 आ रहा है। तो k5 आ रहा है ना, तो अपन 10 माइनस ए को इसके बराबर कर देंगे, है ना। इस बात को लिखते हैं अपन कि 10 माइनस ए भी बराबर होगा 8k माइनस के स्क्वायर के, है ना। k5 के लिए 8 5 40 और ये आ रहा है 25, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 15। तो 10 माइनस ए अगर 15 है तो ए का वैल्यू कितना आया -5। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है कि अगर किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं किसी और पॉलिनोमियल से और रिमाइंडर ये आ रहा है, तो अपन इस पॉलिनोमियल से अगर ये सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है ना, तो क्या होगा कंप्लीटली डिविजिबल। मैं इस बात को एक बार एल्गो से दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मान लो एक पॉलिनोमियल है px, उसको डिवाइड किया क्वेश्चन से qx, px को डिवाइड किया gx से, है ना, px को डिवाइड किया gx से, और क्वेश्चन है मान लो लेट्स से qx और रिमाइंडर आया rx। ठीक है, तो अपन rx को उधर ले जा सकते हैं। कितना आएगा px माइनस rx, और px माइनस rx अगर ऐसा है यानी कि px माइनस rx के कितने फैक्टर हैं 2, उनका नाम क्या है gx और qx, यानी कि px माइनस rx किससे कंप्लीटली डिविजिबल है gx से। ठीक है, ओके ठीक है। मैं एक बार अब चैप्टर समराइज कर देता हूँ। वैसे तो अपन ने समराइज कर ही दिया, ये आखिरी क्वेश्चन हार ही था। हाँ भाई, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 2 3 आर कॉल्ड लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, ये अपन जानती हैं। क्वाड्रेटिक इज इन एक्स विद रियल कोफिशिएंट। ठीक है, अपने जो सिलेबस में अब तक का है 10th का, उसमें ABC जो है रियल क्वांटिटीज आएंगे, आयोटा वगैरह नहीं आएगा, जो मैंने 9th में थोड़ा अच्छे से बताया था। ABC आर रियल नंबर्स, A नॉट जीरो। ए क्या होता है लीडिंग कोफिशिएंट, B होता है लीनियर एक्स का कोफिशिएंट, C होता है एब्सोल्यूट टर्म। A जीरो इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर A जीरो हो जाएगा तो ये मीनिंगलेस होगा ये कहना कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल। The zeros of a polynomial are precisely the x coordinates of points where the graph intersects the x axis। बिल्कुल सही बात है। intersect the x axis का मतलब क्या होगा कि उस पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा। तो रूट्स का मतलब या जीरोस का मतलब ये होता है कि क्वांटिटी जीरो हो जाए, px जीरो हो जाए। ठीक है, तो दैट इज द आइडिया। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 zeros। बात भी सही है क्योंकि क्वाड्रेटिक के ज़्यादा से ज़्यादा 2 लीनियर फैक्टर्स अपन कन्वर्ट करके ला पाएंगे। एंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 3 zeros। क्यूबिक के ज़्यादा से ज़्यादा 3 रूट होंगे क्योंकि ग्राफ देखा था अपन ने। अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक,
this, then alpha plus beta is this, alpha beta is equal to C by A. Alpha beta gamma are the zeros of cubic polynomial, then alpha plus beta plus gamma is this, alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is this, alpha beta gamma is this. ठीक है. The division algo states that given any polynomial px and any non-zero polynomial gx, there are polynomial q and r such that वो क्वेश्चन और रिमाइंडर अपने को यूनिक मिलेंगे. ऐसा होता है, r का डिग्री जो है कम होता है जिससे अपन ने डिवाइड किया, जिस चीज से अपन डिवाइड कर रहे हैं रिमाइंडर डेफिनेटली उससे एक डिग्री कम होगा, ज़्यादा भी हो सकता है, वो पॉलिनोमियल टू पॉलिनोमियल डिपेंड करता है. हाँ, अपन आज यहाँ पर ख़त्म करते हैं. ठीक है ना, अगली टर्न पे स्टार्ट करेंगे अगले चैप्टर के साथ है ना. बाय.